जय हिंद दोस्तों। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जो 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, वो जब 2022 में आया था तो 40,000 प्लस वैकेंसी आई थी। 2023 में 3 बार देखने को मिला था। पहली बार 40,000 प्लस, दूसरी बार 12,000 प्लस और तीसरी बार 30,000 प्लस। अभी तक ये वैकेंसी ना दोस्तों लाखों कैंडिडेट को नौकरी दे चुकी है और 2024 में भी आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी भर्ती होने वाली है। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, उसमें एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हमेशा से इसमें एग्जाम की मांग कर रहे हैं और अपना ये जो मांग है ना ऊपर पहुंचाया भी है। तो आज मैं इस वैकेंसी का सारा कुछ आप लोगों को जानकारी बताने वाला हूं। अप्लाई डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ। देखिए, एग्जाम तो होता नहीं है, लेकिन इस बार क्या चेंज हो रहा है ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है दोस्तों। इस बार भी ये जो वैकेंसी है ना, ये आप लोगों को 40,000 प्लस देखने को मिलेगा। क्योंकि भैया सभी जितने भी डाक है ना, डाक विभाग क्या करता है, जब भी वैकेंसी निकालता है तो पोस्ट ऑफिस के तहत जितने भी पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें कितना कितना पोस्ट खाली है ये सारा पहले डाटा मांगता है। क्योंकि देखिए, हमेशा नई नई जगह पे डाक खुल रही है अभी, तो इससे इसका मांग भी बढ़ रहा है और जो पुराना डाक सेवक है वो लोग रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनके जगह पे नया कैंडिडेट भी लेना है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना भैया, बहुत ही ज्यादा निकालती है। और ये जो डाक सेवक की वैकेंसी आप सभी को पता है, जीडीएस की वैकेंसी, ये आईपीपीबी जो डोर लेवल बैंकिंग होता है ना, जैसे कि आप अगर वो डोर स्टेप बैंकिंग का मांग करते हैं तो आपके पास जो आता है ना वो एक ग्रामीण डाक सेवक ही होता है। तो आज चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी बताता हूं। बस एक चीज जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नई नई वैकेंसी को अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहता हूं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, ये जो 2024 में लगभग आप लोगों को इस बार भी 40,000 प्लस भर्ती देखने को मिलेगा। एक चीज मैं बता दूं, हमेशा से कैंडिडेट ये पूछते थे कि सर इसमें फी कितना लेता है। बहुत सारे कैंडिडेट को पता है जो अभी तक भर चुके हैं, बहुत सारे को पता नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं भैया, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए है, एससी एसटी पीएच 0 रुपए फी है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं, इसमें एज की जो क्राइटेरिया है ना, वो 18 से 40 साल रहती है, यानी कि अच्छा खासा एज में, मतलब एज क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, एससी एसटी को 5 साल छूट, ओबीसी को 3 साल एज में छूट मिलती है दोस्तों। और इसमें अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो भैया 10वीं पास रहता है, ठीक है। साथ ही साथ 10वीं पास तो वैकेंसी रहती है। मैं इसके लिए ट्वीट भी किया था कि सर क्या 12वीं पास होने वाली, तो ऐसा नहीं, 10वीं पास रहती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी क्वालिफिकेशन चाहिए। नॉलेज ऑफ क्या है, लोकल लैंग्वेज की होना चाहिए, और दूसरा साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जैसे कि हर एक राज्य की लोकल लैंग्वेज होती है। अब देखिए, आप उड़ीसा जाओगे तो वहां की उड़िया लैंग्वेज है, बंगाल के जाओगे तो, वेस्ट बंगाल जाओगे तो बंगाली लैंग्वेज है। वहां पे अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में वो लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो आजकल सभी के पास में भैया स्मार्ट मोबाइल फोन है, तो उससे काम चल जाता है, अंडरटेकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका अगर आप जॉब प्रोफाइल, यानी कि देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी होती है। सबसे पहले तो पहला नंबर पे होता है दोस्तों ABPM, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा होता है BPM, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और तीसरा होता है डाक सेवक, ठीक है, डाक सेवक। 3 प्रकार की वैकेंसी होती है। तो इसमें अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो पहला BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके अंतर्गत दोस्तों ऑफिस के अंतर्गत जितने भी काम है भैया, हैंडल कौन करता है, आपका डाक सेवक। इसके अंतर्गत देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का काम होता है, ठीक है। डाक उत्पाद सेवाओं का वितरण, ये सब कौन करता है भैया, BPM के अंतर्गत। रिकॉर्ड का रख रखाव और जो हैंड डिवाइस होता है, ये सब का रख रखाव कौन करता है, संभालता है, BPM संभालता है। अब ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका काम क्या होता है, तो भैया टिकट एवं स्टेशनरी का जो वितरण है ये सब यही करता है। डाक का जो वितरण, यानी कि डाक डिलीवरी, घर घर जाके जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है ना, डाक डिलीवरी करने जाता है, वो भैया यही होता है, ठीक है। सरकारी सेवाओं का प्रचार, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी सरकारी सेवा होती है, उन सब की प्रचार कौन करता है, तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपका ABPM ही करता है। अब दूसरा चीज, इसमें डाक सेवक तीसरा, ये स्टाम्प बिक्री का काम करता है, डाक डिलीवरी का काम करता है, और रेल मेल जो सर्विस होता है ना रेलवे स्टेशन में,
पोस्ट ऑफिस का, वहां पे जाकर के छटनी वगैरह का काम कौन करता है? ये डाक सेवक ही करता है दोस्तों। अब देखिए, पहले के मुकाबले इस वैकेंसी में भैया सैलरी बढ़ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी बढ़ी है। सैलरी अभी कितना हो गया है? अगर आप ABPM अगर चुनते हैं तो भैया आपका बेसिक सैलरी कितना है? 10,000। ठीक है, आपका 10,000 सैलरी प्लस 50% DA। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15,000 रुपए सैलरी सीधा सीधा। ठीक है, 50% DA। अब उसके बाद आपको रेंट वगैरह ये सब मिलके 16-17,000 आपको पर मंथ मिल जाएगा। ABPM और डाक सेवक दोनों का सेम सैलरी रहता है। अब आपका आ जाता है भैया BPM। ठीक है, BPM का देखिए 12,000 सैलरी है। ठीक है, 12,000, इसमें आपको 50% DA मिलेगा, तो हो गया 12/6 कितना हो गया? 18,000 हो गया। अब ये 12/6 18,000 हो गया ना, तो इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक और फायदा रहता है आप लोगों को, वो आपका दोस्तों कुछ कुछ आपको मिलते रहता है। जैसे कि इसमें क्या फायदा रहेगा? आपको मिलेगा रेंट का, ये सब कुछ कुछ और अलाउंस मिलता है। ये सभी मिला करके आपका लगभग 19-20 हजार के आसपास इन हैंड सैलरी बनने वाली है। तो बड़ी खुशखबरी है, पहले के मुकाबला सैलरी बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है, ABPM और BPM भैया महीना के 1 तारीख को अगर सैलरी उठाना चाहते हो ना, तो ये शानदार मौका है। योग्यता तो ओनली 10वीं पास है। और इस बार भी जो एग्जाम है ना, वो नहीं होने वाला है। देखिए, मैं ट्वीट करके पूछा था, लेकिन अगर वो डाक विभाग है अगर चेंज कर देता है तो अच्छी है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जो मांग कर रहे हैं। ठीक है, परसेंट बेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसी है ना भैया GDS की, ये हर साल मतलब लाखों कैंडिडेट को नौकरी देता है अभी तक। ठीक है, 2018 में बात करें तो 40,000 प्लस वैकेंसी था। ठीक है, 2022 में 40,000 प्लस, 2023 में तो भैया 70,000 प्लस वैकेंसी आ गया था, और 2024 में भी 40,000 आ रही है। तो मतलब सोचिए, भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होती है GDS की भर्ती। और अगर इसमें एग्जाम कंडक्ट करा, देखिए अब GDS की वैकेंसी क्या है? आपका मेरिट बेसिस होता है 10वीं के परसेंट के आधार पे। ठीक है, वो लिस्ट ऊपर लिस्ट निकालता है, एक डेट, जैसे वैकेंसी आज निकला तो 6 महीना का डेट दे देगा, इस तारीख से इस तारीख के बीच में वैकेंसी को कंप्लीट कराना है, और अगर खाली सीट बच जाता है तो नेक्स्ट में वैकेंसी निकालना है। ठीक है, लेकिन देखिए GDS में 10th के परसेंट के आधार पे आप लोगों का ये जो चयन होता है। अब देखिए, अब जिसका 10वीं में ज्यादा परसेंट रहेगा, स्वाभाविक सी बात है उसी का चांस है। और बाकी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट भी होते हैं ना भैया, जिनका 50% 60% होता है, उन लोगों का इसमें अब मेरिट में नहीं आ पा रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी भी टाइम है, आप भी अगर मांग कर सकते हो भैया पोस्ट ऑफिस में ट्वीट करके। ठीक है, तो देखिए 50 से 60% कैंडिडेट वाले लोगों का हमेशा से मांग है कि एग्जाम होना चाहिए। मेरा भी कहना है यार, फेयर होना चाहिए। मतलब देखिए, मेरिट बेसिस हो रहा है, ठीक है, मेरिट बेसिस करो, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी अब पहले होता था मेरिट बेसिस, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि सभी को समान हक मिलना चाहिए। क्योंकि आगे की जो तैयारी होती है ना, मेन 12वीं के बाद होता है। ठीक है, सबसे मेन कहानी 12वीं के बाद शुरू होता है, तो वहां से स्ट्रगल शुरू होता है। तो आप, मेरा हमेशा से कहना है कि एग्जाम लेना चाहिए। मैं ट्विटर में ट्वीट भी किया 3-4 बार, लेकिन पोस्ट ऑफिस का कहना था कि ये भैया इंडियन गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हो रहा है ये भर्ती। तो आप लोगों से मेरा यही बोलना है कि भैया आप भी अपना मांग एक बार रख सकते हो। और देखिए, इस बार भी इसमें शायद है एग्जाम होना। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर इसमें 12th पास एग्जाम होगा, और सॉरी 12th पास भर्ती होने वाला है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार भी इसमें 12th पास नहीं होने वाला है। उस समय सूचना आया था, लेकिन इस बार भी नहीं, आपका 10th पास ही रहेगा। अभी देखिए इसमें भर्ती कैसे निकलेगा। तो भर्ती की अगर हम बात करें तो भर्ती अभी भैया सभी जितने भी पोस्ट है ना भारत में, सभी का काउंट होगा। काउंट होने के बाद आपका फाइनल रिपोर्ट जारी करके उतने पोस्ट पे वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक चीज हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, परसेंट कम रहे ज्यादा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भर रहे हैं ना, तो ये बात आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। आप भरते हो ना, तो सबसे पहले तो भैया सर्कल चुन लेते हो। सर्कल चुनने के बाद ये गलती आप कभी मत करना भैया, यहाँ डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे आप दूसरे नौकरी में पोस्ट प्रेफरेंस करते हैं ना, वैसे इसमें पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि ये मेरिट बेसिस वैकेंसी है, पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस करना रहता है। तो भैया एक डिवीजन है, डिवीजन के बाद यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं। एक डिवीजन में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट ऑफिस है, एग्जांपल के लिए इस डिवीजन में 20 पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका कैटेगरी मान लीजिए ST है। ठीक है,
तो आपको एसटी का भी पोस्ट चयन करना है, आपको अगर विकलांग कोटा के कैंडिडेट है तो पीएच का भी पोस्ट चयन करना है, और यूआर कैंडिडेट का भी पोस्ट चयन करना है। मान लीजिए पीएच में नहीं हुआ तो एसटी में हो जाएगा, एसटी में नहीं हुआ तो यूआर में। इस प्रकार से चांस रहता है दोस्तों आप सभी का, तो जरूर ऐसा ही पोस्ट प्रेफरेंस कीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, अगर आपको इस वैकेंसी से लेकर के बहुत सारी बात जानना है तो आप लोगों को मैं बता दूं भैया, जीडीएस की अभी वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे तो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं, ये वैकेंसी का आखिर अप्लाई कब तक होगा, तो अप्लाई डेट अगर हम बोल दे दोस्तों तो इसमें जुलाई में आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, ये जुलाई में क्यों, देखिए क्योंकि अभी ट्रांसफर पोर्टल आज 22 तारीख तक खुला था दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, ये वैकेंसी का, नई वैकेंसी का प्रोसेस चालू हो जाएगा कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या है ट्रांसफर करा लेंगे, तो उनके जगह में वो ट्रांसफर करा लीजिए। मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस से ये पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर करा लिए, यहां चला गया है बंदा, तो यहां पे जो खाली पोस्ट है ये सभी खाली पोस्ट का गणना होगा। जितना रिटायरमेंट हो चुके हैं उनका पोस्ट का गणना होगा, फिर जो नया पोस्ट ऑफिस है वहां का पोस्ट का गणना होगा, और ये सभी जगह का गणना होकर लगभग 15 दिन लगता है इसमें टाइम। तो ये गणना होने के बाद फाइनल जो दिल्ली में हेड ऑफिस है वहां पे रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। फिर रिपोर्ट भेजने के बाद भैया एक साथ सभी राज्य का 23 सर्कल का, ठीक है, वैकेंसी आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। और बड़ी खुशखबरी, मैं तो बोलता हूं दोस्तों, हर एक कैंडिडेट आपका परसेंट कितना भी रहे जरूर एक बार लक आजमाया करे, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय पहले सबसे कम कटअप जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसके बाद आपको बता दूं असम वगैरह में तो भैया 52-51% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये बात सोच करके रखिएगा, भले हो या ना हो लेकिन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम वगैरह तो नहीं है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है ना तो आपको तो जरूर भरना चाहिए, क्योंकि फॉर्म की फी वगैरह नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कुछ तो जा नहीं रहा है, ना तो एग्जाम हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है, तो इसके लिए अब देखिए अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि एग्जाम हो रहा है कि नहीं, लेकिन चांस है एग्जाम इस बार कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि देखिए फॉर्म का जो फी है ना वो 100 से भले 200 कर लो, ठीक है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराओ। एग्जाम कंडक्ट होगा तो क्या होगा भैया, देखिए सरकारी नौकरी है, भारत में इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही, इतनी बड़ी संख्या में, तो इसमें फायदा क्या होगा, जो भी एग्जाम दिलाएगा तो उसमें क्या है 50% वालों का भी सिलेक्शन का उतना ही चांस रहेगा जितना कि एक 90% वालों कैंडिडेट का। तो इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट मांग भी कर रहे हैं। तो जल्द ही ये अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम मैं अपने चैनल पे एक और वीडियो बना करके बता देगा। मैं ट्विटर में हमेशा ट्वीट करते रहता हूँ इस जीडीएस की भर्ती के बारे में। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।